नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर। मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइसर की। किस तरह से आप पाइवट टेबल में स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से डेटा को इजीली स्लाइसर की मदद से फिल्टर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास एक डेटा है जिसमें कि डेट, कैटेगरी, डीलर का नाम, जोन, आइटम्स और कुछ प्राइस की डिटेल्स दी गई है। इसमें लगभग हम लास्ट तक चेक करते हैं 5000 रिकॉर्ड्स हैं। इन 5000 रिकॉर्ड्स के आधार पर अब हमें एक पाइवट टेबल तैयार करनी है। पाइवट टेबल किस तरह से बनाई जाती है इसके लिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप पाइवट टेबल किस तरह से तैयार करते हैं उस वीडियो को पहले एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से कि किस तरह से हम पाइवट टेबल बना सकते हैं। इसके लिए अगर आपका डेटा बीच में से कहीं ब्रेक नहीं है या बीच में कहीं पर भी ब्लैंक रोज या सेल्स नहीं है, देन कहीं पर भी आप पाइवट टेबल में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप इंसर्ट टैब पर जाइएगा, यहाँ से पाइवट टेबल इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा। तो आपका जो भी पूरा कंप्लीट डेटा होगा आप देखेंगे, लास्ट तक आप चेक कर सकते हैं, वो एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा डेटा कंप्लीट सिलेक्ट नहीं हुआ है तो आप यहाँ से इसको डिलीट करने के बाद पूरा डेटा एक बार वापस से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद न्यू वर्कशीट को ही सिलेक्ट करते हुए, क्योंकि नई वर्कशीट पर भी हमें पाइवट टेबल तैयार करनी है, ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक दूसरी वर्कशीट मेरे पास यहाँ पर आ गई, इसमें पाइवट टेबल बन करके आ गई। अब हमें केवल फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कराना है। इसके लिए यहाँ पर जो भी आपको ये फील्ड की लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें से आपको केवल फील्ड्स को इन फिल्टर्स 4 जो भी ये आपके फील्ड्स हैं इनमें ऐड कराना है। सबसे पहले आप मैं यहाँ पर जोन को ऐड करता हूँ कि आप उसको सिंपली चेक कर दीजिए, या फिर यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा करके रोज वाले एरिया में भी डाल सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में जो भी आपके ये फील्ड्स होते हैं वो रोज में ही आएंगे अगर वो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, और जो भी न्यूमेरिक फील्ड्स होते हैं वो मैक्सिमम केसेस में वैल्यूज में ही आते हैं, अदरवाइज वो कॉलम्स में भी आ सकते हैं। कुछ फील्ड्स को अगर आपको जिनको फिल्टर कराना है वो आप फिल्टर में भी इस फील्ड में भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये जो भी मेरा जोन था इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने देखा होगा लेफ्ट में मेरी एक छोटी सी पाइवट टेबल बन रही है। ठीक इसके बाद अगर आप मैं आइटम्स को भी क्लिक करता हूँ तो आपने देखा होगा हर जोन के बाद आपको एक आइटम्स की लिस्ट मिल गई। इस तरह से आपकी पाइवट टेबल बन रही है। इसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में कर देता हूँ। उसके पहले आप डिज़ाइन टैब में जाइएगा, पाइवट टेबल को क्लिक रखिएगा। अगर आप पाइवट टेबल के बाहर क्लिक करते हैं तो आपको ये ऑप्शंस एनालाइज और डिज़ाइन टैब नहीं मिलेंगे, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी रिपोर्ट का लेआउट है यहाँ से इसको एक बार टेबुलर फॉर्म में कर दीजिएगा। आप देखेंगे अब आपको एक टेबुलर फॉर्म में दिखाई दे रही है। इसके बाद आप इसमें जो भी सेल प्राइस है यूनिट है आप इनको ऐड कर दीजिएगा। तो आपने देखा होगा जोन के अकॉर्डिंग आपको ये लिस्ट आपकी बन गई। अब हमें इसमें स्लाइसर का यूज करना है जो कि हमारी वीडियो का टॉपिक है, और किस तरह से हम इसमें स्लाइसर ऐड कर सकते हैं। इसके लिए स्लाइसर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्लाइसर एक फिल्टर ही है। आपको फिल्टर यहाँ से नहीं लगाना होगा, स्लाइसर की मदद से भी आप फिल्टर इसमें लगा सकते हैं। इसके लिए आप पाइवट टेबल के अंदर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर एनालाइज टैब, इस एनालाइज टैब में जाइएगा। अब आप यहाँ से आपको देखेंगे इंसर्ट स्लाइसर, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है। इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट स्लाइसर। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी कि किन किन फील्ड्स पर आपको स्लाइसर या फिल्टर ऐड करना है। मान लीजिए मैं जोन पर ले लेता हूँ। इसके बाद जो भी आपकी सेल यूनिट है या आइटम्स है मैं एक बार आइटम्स पर ले लेता हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लेना है कैटेगरी, मान लीजिए मुझे एक फील्ड और चूज करना है कैटेगरी, इन 3 फील्ड्स पर मुझे स्लाइसर या फिल्टर लगाना है। इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे आपको 3 इस तरह से स्लाइसर या फिल्टर्स लगे हुए दिखाई देंगे। इनको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इनकी विड्थ को बढ़ा या घटा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इनको सेट कर लीजिएगा जिस भी तरह से आपको इनको सेट करना है। कि देखिए मैंने यहाँ पर इनकी विड्थ बढ़ा या घटा दी, या इनको जो भी है जिस तरह से भी आपको इनको अरेंज करना है उस तरह से आप इनको अरेंज कर लीजिए। अब स्लाइसर का सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपको यहाँ से बार बार फिल्टर नहीं लगाना होगा। आप यहाँ स्लाइसर की हेल्प से ही केवल इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए
अभी आपको जोन वाइज लिस्ट, हमारी कंप्लीट जोन की लिस्ट है जिसमें कि सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट सब जोन दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं किसी दो या एक जोन का देखना कि किस जोन में क्या स्टेटस है, इसके लिए आप सिंपली यहाँ से जोन आपको केवल सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए मुझे केवल सेंट्रल जोन का देखना है, तो आपने देखा होगा जैसे ही मैंने सेंटर को क्लिक किया, डेटा मेरा यहाँ से चेंज हो गया। अब केवल सेंट्रल जोन का मुझे जो भी डेटा है वो दिख रहा है। इसके बाद मान लीजिए नॉर्थ का देखना है, तो आपने केवल नॉर्थ का आ गया। अगर आपको केवल दो जोन का देखना है तो आप किसी भी एक जोन को सिलेक्ट कीजिएगा, देन उसके बाद कंट्रोल की प्रेस कीजिएगा और दूसरा जोन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपने देखा होगा मेरे दो जोन सिलेक्ट हो गए, नॉर्थ और वेस्ट। इसी तरह से अगर आपको एक जोन और सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की प्रेस कीजिए और एक जोन जो भी आपको करना है सिलेक्ट, वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब आपने देखा होगा इन तीन जोन का डेटा ही मेरे पास जो भी यहाँ पर जोन है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट है वही यहाँ पर दिखाई आपको दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ से क्लियर कराना है फिल्टर, तो आप इस ऑप्शन को, आपको ये क्लियर फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है जिसकी शॉर्टकट की ऑल्ट सी है, इसको क्लिक कर दीजिएगा तो इस सब के सब जोन एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएंगे या जो भी फिल्टर है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको आइटम्स में फिल्टर लगाना है, मान लीजिए मुझे रेडीमेड गारमेंट्स का देखना है, तो आप केवल इसको क्लिक कीजिए तो आपको जो भी आपको डेटा है वो यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से एक आध फील्ड और ऐड कराना है तो कंट्रोल की प्रेस कीजिएगा और क्लिक कर दीजिएगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए एक आइटम्स में भी फिल्टर लगाना है, साथ ही साथ जोन में भी फिल्टर लगाना है। अब मुझे केवल ईस्ट जोन का चेक करना है, रेडीमेड गारमेंट और टॉयज का, तो आप फिर से एक बार जोन में जाइएगा और यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको जो भी लिस्ट है ये इस तरह से मिल जाएगी। इसमें मान लीजिए एक आइटम आपको और बढ़ाना है, प्लास्टिक आइटम भी करना है, तो एक आध आइटम आप फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपका डेटा है वो ऑटोमेटिकली फिल्टर यहाँ पर होता चला जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कैटेगरी ए या बी, जो कि फील्ड मैंने ऐड नहीं किया है, एक बार मैं आपको कैटेगरी भी ऐड करके दिखा देता हूँ। कैटेगरी मैं ऐसे चूज कर लेता हूँ। अब मेरी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर ऐड हो गई। फिलहाल इस कैटेगरी को यहाँ से हम सबसे टॉप जो कि लेफ्ट में मूव कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे जो भी कैटेगरी, दोनों कैटेगरी का डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि कैटेगरी ए केवल इस कैटेगरी का डेटा शो हो, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको केवल कैटेगरी ए का डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल आप सिलेक्ट कर सकते हैं या सिंगल सिलेक्शन के आधार पर भी यहाँ पर सिलेक्ट डेटा को कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी आपको करना है, स्लाइसर बड़े काम की चीज़ है। ये आपको डेटा को फिल्टर कराता है और फिल्टर भी आपको केवल कुछ नहीं करना, केवल इसी फिल्टर्स में ही आपको जो भी स्लाइसर इसमें केवल टिक कराना है। तो इसके माध्यम से आप बहुत ही जल्दी अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। और अगर फिल्टर को क्लियर कराना है, सिंपली यहाँ से आप क्लियर फिल्टर का ऑप्शन आपको मिलता है, इसको क्लियर करा दीजिएगा। मल्टी सिलेक्शन के लिए आपको मान लीजिए एक से ज़्यादा सिलेक्शन कराना है तो आप कंट्रोल की प्रेस कीजिएगा या फिर यहाँ से मल्टी सिलेक्शन इस ऑप्शन को टिक रखिएगा और आप एक के बाद एक सिलेक्शन कर सकते हैं। आप कंट्रोल की प्रेस करने के साथ भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ऐसा नहीं करना है तो आप सिंपली इस ऑप्शन को टिक यहाँ से टिक कर दीजिए और उसमें जो भी आपको सिलेक्शन करना है वो सिलेक्शन आपका होता चला जाएगा। तो इस तरह से एक बार यहाँ से मैं फिल्टर्स में क्लियर कर देता हूँ, इसमें भी फिल्टर क्लियर कर देता हूँ और इसमें भी फिल्टर क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको मल्टी सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल की प्रेस कीजिएगा और आइटम्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज इस ऑप्शन को जो कि मल्टी सिलेक्शन को एनेबल करता है, इसको क्लिक कीजिए और जो भी आपके फील्ड्स हैं उनको सिलेक्ट या डीसिलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से स्लाइसर की हेल्प से आप बड़े ही इजी वे में डेटा को फिल्टर कर सकते हैं।